ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश थारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, वेलकम। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। तो बेसिकली इस चैप्टर के वर्स नंबर 6 से लेकर वर्स नंबर 27 तक हम भगवान के लीला अवतारों के बारे में पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर में जो नैमिषारण्य में ऋषि गण इकट्ठे हुए थे, वो सूत गोस्वामी से उन्होंने 6 प्रश्न किए थे। तो उनमें से एक क्वेश्चन है कि भगवान के लीला अवतारों का वर्णन। तो यहाँ पे तो जो शिला प्रभुपाद हैं ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे भागवतम में 2nd कैंटो, 7th कैंटो, 8th कैंटो में बहुत डिटेल में सारे अवतारों का वर्णन है। यहाँ पे जस्ट प्रभुपाद ओवरव्यू दे रहे हैं इन श्लोकों में। तो आज का वर्स रीड करते हैं। सुरासुराणाम उदधिम मथना मंदराचलम दद्रे कमठारूपेण पृष्ठा एकादशे विभु। सुरासुराणाम उदधिम मथनथां मंदराचलं दद्रे कमठारूपेण पृष्ठा एकादशे विभु। रिसाइट करना वर्स। सुरासुरनम् ओधातिं माथनातं मन्दराचलं दद्रे कामाथरूपेण पृष्ठा एकादशे विभु। ओके, इसका मीनिंग देखते हैं। अभी तक हम 10 तो पढ़ चुके हैं लीला अवतारों के बारे में भगवान के। अभी ये 11वें अवतार का हम वर्णन पढ़ रहे हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं। सुरा सुरानाम उददिम, यानी कि सुर यानी कि जो देवता हैं, असुर यानी कि जो असुर हैं, नास्तिक हैं, और उददिम समुद्र में, मंथनम मंदरांचलम, मंथनम मंथन करते हुए, किसको मथनी के रूप में यूज़ किया था? मंदराचल पर्वत को। और ददरे कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशे विभु। तो ददरे प्रभुपाद लिखते हैं धारण किए, कमठ कश्यप रूपेण रूप में, और पृष्ठे पीठ पर। तो जो ये भगवान ने कश्यप रूप लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। और एकादशी यानी 11वें। अनुवाद। भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ। 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक
दोनों ही समुद्र में अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कश्यप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। तो यहाँ पे कश्यप अवतार की बात हो रही है और ये समुद्र मंथन की बात हो रही है। और कौन सा समुद्र का मंथन किया गया था? क्षीर सागर। क्षीर सागर यानी कि दूध का सागर। तो इसकी स्टोरी ऐसे आती है कि जो बलि महाराज हैं उन्होंने स्वर्ग का सिंहासन ले लिया था और ले रखा था, और फिर देव एक्चुअली इंद्र को श्राप मिला हुआ था। वो उसकी एक और स्टोरी आती है। तो फिर उस समय जो स्वर्ग में भी जो देवी देवता हैं वो भी ये सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, ये यज्ञ और सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, तो ये सब बंद थे। तो फिर जो दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उन्होंने हरे कृष्णा शिल्पी। ओके, वन मोर। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कोमल माता जी। तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और हम भगवान के लीला अवतारों के बारे में पढ़ रहे हैं, और लीला अवतार हम 10 पढ़ चुके हैं। आज हम 11वें लीला अवतार के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कश्यप के रूप में, कछुए के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। तो ये छोटे छोटे से परपट्स हैं। तो आगे जाके मैं भी बता रही थी कि आगे जाके डिटेल में जो भागवतम में इनकी डिटेल में कथा आती है, पूरा वर्णन आता है। यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने केवल ओवरव्यू दिया है इनका। तो जो ये कश्यप अवतार हैं, तो इसकी स्टोरी ऐसे आती कि बलि महाराज ने स्वर्ग में कब्ज़ा कर रखा था, और उस समय जो देवता थे वो उनके पास, वो इधर उधर भाग गए थे। तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो सबसे पहले तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि अब क्या किया जाए। फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कि अब कि चलो विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे, वही हमें बताएंगे। तो फिर विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने उनको बोला कि आप मिल के आप एक काम करो कि आप ये असुरों से आप संधि कर लो, और उसके बाद समुद्र मंथन करो, और उसमें से जो भी निकलेगा आप दोनों बांट लेना। तो फिर जब ये इंद्र जो हैं, क्योंकि उनको कर्स मिला हुआ था, मैं बता रही थी कि इस एक और बैकग्राउंड में स्टोरी आती कि इंद्र को कर्स मिला हुआ था। तो उस समय सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, देवता भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब बंद थी। तो उन्होंने फिर शुक्राचार्य जो दैत्यों के, जो असुरों के गुरु हैं, उन्होंने बलि महाराज को बोला कि अच्छा मौका है, अब वो स्वर्ग पे वो कर दो, कब्ज़ा कर लो। तो फिर उसके बाद फिर इधर उधर भाग गए देवता, और फिर उन्होंने फिर फाइनली जब विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन करने के लिए, तो ये समुद्र कौन सा है? क्षीर सागर है, जो दूध का सागर जिसे बोला जाता है। तो उन्होंने समुद्र मंथन के लिए ये मंदराचल पर्वत है उसको यूज़ किया था मथनी के रूप में। वो ओशन को चर्न किया, तो मथनी के रूप में मंदरा माउंटेन को यूज़ किया। और जो रोप थी वो वासुकी जो वो सर्प है उनको रोप के रूप में उनको यूज़ किया। तो फिर जब ये एक्चुअली भगवान ने उनको फिर ट्रिक किया था, क्योंकि सबसे पहले भगवान को पता था। भगवान ने पहले देवताओं को बोला आप ना ये वासुकी का ना मुख आप पकड़ लो, और असुर ये पूंछ पकड़ लेंगे। तो फिर वो असुरों ने कहा कि अच्छा अब हम समझ गए, हम क्यों वो पीछे की पूंछ पकड़े, वो गंदा पार्ट है, हम नहीं पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे। तो भगवान को पता था ये कभी बात नहीं मानेंगे मेरी, तो इसलिए भगवान ने ट्रिक किया। तो उन्होंने वो उसका मुख पकड़ लिया, और फिर देवताओं ने पूंछ पकड़ी। ये प्रेजेंटेशन में
तो जब उसको वासुकी नाग को वो कर रहे थे उसको खींच रहे थे, और ये समुद्र मंथन कर रहे थे देवता और असुर, तो वसुकी, क्योंकि जो मुख था वो वसुकी नाग भी इतने वो बीच में इतने थक रहे थे, तो उनके मुख से इतनी अग्नि, वो पूरा उसका बादल, स्मोक, और वो सारा पॉइजन निकल रहा था। तो फिर जब देवताओं की तरफ जाता, तो भगवान जो विष्णु है, ये ऊपर जो है, ये अजीत भगवान है, ये भी भगवान विष्णु का ही रूप है। तो ये ऊपर बैठे हुए हैं, और फिर ये बोल देते कि इंद्र को बारिश कर दो और वो सारा हट जाएगा। तो ये जो असुर है वो एक तरह से मूर्ख बन गए, क्योंकि असुर वो होते हैं जो भगवान की बात नहीं मानते, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते, और सुर वो होते हैं जो भगवान की बात मानते हैं, शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। एंड ये नीचे जो है, ये कश्यप, ये भगवान जो है, ये आराम से नीचे इन्होंने अवतार लिया था, और इसके पीछे भी रीज़न था, बिकॉज़ जो ये पहले मंदराचल पर्वत को लाया गया था, तो जैसे ही उसको रखा, तो वो पूरा इतना हैवी था कि वो पूरा पानी में डूब गया, और उसके अंदर काफ़ी देवता और असुर भी, इतना हैवी था कि वो दोनों मर गए। फिर विष्णु भगवान आए गरुड़ जी की पीठ पर, और फिर उन्होंने देवताओं को और ये असुरों को वापस लाइफ में लेकर आए। उसके बाद उन्होंने ये माउंटेन को लिफ्ट किया, गरुड़ जी, और गरुड़ जी की फिर उन्होंने पीठ पे रखा था। फिर भगवान उनको और सबको ये क्षीर सागर में लेके आए। उससे पहले जब ये मंदराचल पर्वत ला रहे थे, तो तब ये दब गए थे देवता और असुर। तो फिर भगवान ने सबको गरुड़ जी की पीठ पे रख बिठाया, मंदरा पर्वत को भी, और उसके बाद ये क्षीर सागर में आए। और फिर भगवान ने गरुड़ जी को बोला कि आप जाओ, और क्योंकि जब तक गरुड़ जी रहेंगे तो जो वसुकी है वो क्या है, सर्प है, तो वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए फिर भगवान ने ये कश्यप अवतार लिया, और वो कह रहे थे कि जैसे अब भगवान, जैसे कोई पीठ पे खुजली करता है, हल्की सी मसाज करता है, तो बड़ी अच्छी नींद आती है। तो भगवान को बड़ी अच्छी नींद आ गई थी कि ये सब आराम से उनकी पीठ खुजलाई जा रही है, मसाज हो रही है। तो भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। फिर उसके बाद वापस से ये जब ये क्षीर सागर का मंथन होने लगा, तो फिर भगवान ने पहले ही देवताओं को बोल दिया था कि अलग अलग चीज़ें निकलेंगी, और ये विष भी निकलेगा। तो विष भी निकलेगा, उससे घबराना मत। और जो अलग अलग मतलब काफ़ी ऐसी टेम्पटिंग चीज़ें निकलेंगी, तो उसके प्रलोभन में मत आना। केवल जो नेक्टर निकलेगा, केवल उसी के पीछे ही जाना। तो भगवान ने पहले ही देवताओं को बोल दिया था। तो फिर वैसे ही विष निकला। फिर शिव जी जो हैं, उनसे प्रार्थना की गई, और फिर शिव जी ने वो उस विष को धारण किया अपने कंठ में। और फिर उसके बाद वापस से उन्होंने जब विश के बाद वापस से उन्होंने वो चर्निंग स्टार्ट करी शोषण की। फिर अलग अलग चीज़ें निकली। वो वो उच्चैश्रवा वो घोड़ा निकला, वो बलि महाराज ने ले लिया। और फिर ऐसे करके जेम्स निकले। और उसके बाद इवन लक्ष्मी जी भी इसी मंथन से निकली। और जब लक्ष्मी जी निकली, तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट किया। तो वो पूरी एक कथा आती है 8th कैंटो में, कि कैसे उन्होंने पहले देखा कि कौन लायक है, और फिर वो सब उन्होंने बोला कि ये भी नहीं लायक है, ये सब टेम्परेरी हैं। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को एक्सेप्ट किया हस्बैंड की फॉर्म में, और उसके बाद भगवान विष्णु ने उनको अपना चेस्ट पे धारण किया। और फिर सब ने लक्ष्मी नारायण का गुणगान किया, और सब बहुत प्रसन्न हुए जो देवता आए हुए थे। और फिर वो ये देखकर असुरों को बड़ा डिप्रेशन हो गया कि अच्छा, इन्होंने भाग्य की देवी और लक्ष्मी देवी तो इन्होंने इनकी साइड हो गई। फिर उसके बाद वरुणी निकली।
जो गॉडेस ऑफ ड्रिंकिंग बोला जाता है जिसको, फिर वो डीमंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वरुणी एक स्त्री के रूप में निकली, तो डीमंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर वापस से वो ये क्षीर सागर का मंथन करने लग गए। बरूनी क्या बोला अपना, बरूनी? वरुणी, हाँ, वरुणी जो वो क्या? जो उसको बोला गया है गॉडेस ऑफ ड्रिंकिंग, यानी कि इंटॉक्सिकेशन की वो है, देवी है। तो वो निकली, तो असुर ने वो एक्सेप्ट कर लिया उसको। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्स आता है, वो धन्वंतरी जी निकले इसी मंथन से। तो एक्चुअली इसके अंदर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि जैसे ये मंथन जब होता है और तो विष भी निकलता है, और क्योंकि जब जब हम भक्ति में होते हैं तो हमें भी अपने, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रही हूँ कि जो मेरे को इससे समझ आता है इस लीला से, कि जब मंथन होता है हम भक्ति में भी, जो भी भक्त होते हैं वो भगवान के नाम का जाप करते हैं। और वो साथ साथ हमने आज सुबह ही एक्चुअली चैतन्य चरितमृत में पढ़ा था कि अगर हम नाम अपराध, जो 10 नाम अपराध पढ़े थे, और उसमें से 2 डिटेल में पढ़े थे, और कल परसों भी हमने इस वीक में 10 नाम अपराध डिस्कस किए थे। तो अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं और अपराध करते जाते हैं तो कितने जन्मों तक हमें वो लगे रहें तो शुद्ध प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। बिकॉज़ अपराध कर रहे हैं तो वो डिले हो रही है। भगवान के नाम में पोटेंसी है, भगवान, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान का नाम स्वयं भगवान का नाम और भगवान में डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब अपराध करते हैं तो फिर वो जो पोटेंसी है वो विड्रॉ कर लेते हैं, हमारी जो प्रोग्रेस है डिले हो जाती है। तो इसलिए हमें भी मंथन करना है, जो हम कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं और तो जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका जब हम मंथन करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी अनर्थास हैं, तो शुरू में ऐसे विष ही निकलता है और हम घबरा जाते हैं कि अरे ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। तो हमें उसको घबराना नहीं है, हमें मंथन करते रहना है। बिकॉज़ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब हम इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे मोटिवेशन है, और हमें इस अल्टीमेटली इसके लिए हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या है, जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम चैंटिंग कर रहे हों, चाहे हम मंदिर में सेवा कर रहे हों, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हो सकते हैं, चाहे हम घर में कुछ कर रहे हैं, तो हमें मंथन करते रहना है। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। और चैतन्य चरितमृत में भी हमने यही पढ़ा था। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ऑथर हैं उसके, वो यही कह रहे हैं कि वो मंथन करना है स्क्रूटिनाइजिंगली, कि और उसके साथ नाम जाप करना है। तो उससे क्या है, हमारे अंदर शुद्धि होती है। बिकॉज़ जो इश्यूज़ हैं अगर हम उसको एड्रेस करते हैं, क्योंकि सबके अंदर अनर्थास हैं, और वो अनर्थास हैं वो हमें हमारे, फिर अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे इश्यूज़ को, हमारे बिहेवियर में वो आएंगे। और फिर हम जब दूसरे भक्तों के साथ डील करेंगे तो हम उन इश्यूज़ को उनके अंदर देखने लगेंगे, एक्चुअली होते वो हमारे अंदर है। तो हम उन इश्यूज़ के साथ उनके साथ डील करेंगे तो वो डीलिंग्स में भी हमारी जो है अच्छी नहीं होंगी। तो इसलिए जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हमारे मोटिव्स क्या हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिव्स क्या हैं। ये करके क्या हम भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, या हम अपने आप को, ये प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि डोंट बी अ शो बॉटल डिवोटी, कि जो भक्ति का है शो ऑफ नहीं करना है, भक्ति इंटरनल जर्नी है। तो हमें अपने मोटिवेशंस देखने हैं। तो शुरू में हो सकता है ऐसा विश निकलेगा कि हमें लगेगा अरे ये भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है, लेकिन वो फिर भक्तों के संग में, और भक्तों जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो भक्तों से डिस्कस करते हुए हम उसको हम भक्ति में आगे बढ़े, गुरु की शरण लेते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़े, अपने चैलेंजेस को डिस्कस करें, उन इश्यूज़ को, जो भी इश्यूज़ हैं हमारे, हम उनको एड्रेस करें। तो उससे क्या है, हम हमारे अंदर वो टॉलरेंस भी आएगी, हम टॉलरेट कर पाएंगे चीज़ें, और प्लेजेंट अनप्लेजेंट सिचुएशंस होंगी, हम उनको डील कर पाएंगे। तो इसलिए हमें विश से डरना नहीं है, हमें उनको एड्रेस करना है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को एड्रेस करें। जब अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में मना कर दिया था लड़ने से,
सॉरी, मना नहीं किया था अर्जुन ने, मना बाद में किया था। उसने भगवान साथ में रथ में बैठे हुए हैं और वो भगवान को ऑर्डर दे रहा है कि ज़रा मेरा रथ बीच में लेके चलो, ज़रा मैं भी देखूं कि कौन कौन है लड़ने के लिए। तो ऑलरेडी अब युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, और तो ये तो पूरी प्लानिंग के साथ युद्ध होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि अभी देख रहा है और फिर युद्ध करेगा। पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है पहले कि इससे ये लड़ेगा, ऐसे ऐसे पूरी स्ट्रैटेजाइज किया जाता है। लेकिन उसने भगवान साथ थे, रथ पे थे, और भगवान से ये पूछने की बजाय कि कृष्णा यू आर विद मी, टेल मी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, उसने भगवान को ऑर्डर दिया। और भगवान भी बहुत विनम्रता से उसका रथ वो बीच में लेके गए। तो भगवान ने भी उसका रथ वहाँ पे खड़ा किया जहाँ पे उसकी वीकनेस थी, क्योंकि अगर भगवान उसका रथ दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो उसका खून उबल जाता और युद्ध शुरू कर देता। भगवान ने उसका उसका रथ खड़ा किया कहाँ पे, जहाँ पे ये भीष्म और द्रोणाचार्य जी के सामने। वो वीकनेस थी, वो उसके वीक पॉइंट थे, तो वहीं से फिर वो टूटना शुरू हो गया। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जो भी उसने फ़ील किया, जो भी उसके भगवान चाहते थे कि वो अपने इश्यूज एड्रेस करे, और जो भी उसकी हार्ट की वीकनेस है उसको वो कॉन्कर करे। तो ऐसे ही हमें भी अपने इश्यूज जो हैं एड्रेस करके, जो भी हमारी वीकनेसेस हैं, ये अभद्र हैं, काम क्रोध मोह मद मत्सर, जो भी अभद्र हैं, हमें उनको, जो इनके पीछे एक्चुअली में जो भी इश्यूज हैं, हमें उनको एड्रेस करना है। और अपने इशू भगवान से प्रार्थना करते हुए, भक्तों के साथ, भक्तों के संग में चैलेंजेस को उनको रिवील करते हुए, क्योंकि हर एक के साथ नहीं रिवील कर सकते, लेकिन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा भक्त जरूर होने चाहिए जिनसे हम अपने हार्ट को कॉन्फिडेंशली हम जिनसे रिवील कर सकें, और जिनसे गाइडेंस लें, जो हमें जज नहीं करेंगे और जो हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए कि जो अल्टीमेटली बिना जज किए हमें स्पिरिचुअली गाइड कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम भी इस जो ये विश निकलेगा, हम उसको देख कर घबराएंगे नहीं, डर के भागेंगे नहीं, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे और फिर फाइनली अपने इश्यूज़ को कॉन्कर कर पाएंगे। ओके, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ से लेकर। ओके सॉरी। तो अब हम नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। छोटे छोटे हैं यहाँ पे, ज़्यादा प्रभुपाद जो हैं उन्होंने इन अवतारों के बारे में नहीं बताया है। तो वर्स नंबर 17। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपाययत् सुरान् अन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। ओके, रिसाइट करना है किसी को वर्स? ये श्लोक, यस श्योर, ये श्लोक बहुत पावरफुल हैं। चाहे हम जैसे भी रिसाइट कर रहे हैं, हमें ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस है, दे आर वेरी प्योरीफाइंग। जितनी बार ये रिसाइट होता है उतनी बार ये हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होती है इनको सुनकर भी। यस, गो अहेड। धान्वन्तरं द्वादशमेव त्रयोदशमेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहेन स्त्रियां। थैंक यू। तो हम हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं। वर्स नंबर 17। अब यहाँ पे धान्वन्तरम द्वादशम, यानी कि अब वो 12वें जो अवतार हैं वो कौन है? धन्वंतरी नामक भगवान का अवतार। फिर जो अब यहाँ पे 13वां अवतार भी बता दिया गया है। 13वां त्रयोदशम एव च अपाययत्
सुरान। तो 13वें निश्चय ही अपाययत पीने के लिए दिया सुरान देवताओं को, अन्यान अन्यों को। मोहिन्या सुंदरी द्वारा मोहते हुए स्त्रिया के रूप में। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो ये भी 8 कैंटो में इसकी कथा आती है डिटेल में। तो अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? धन्वंतरी जी की बात कर रहे हैं। तो जब हम ये स्टोरी डिस्कस कर रहे थे समुद्र मंथन की, और फिर जब ये मंथन हो रहा था, जब मैं बता रही थी कि विष के बाद अब धन्वंतरी जी निकले थे, तो अब ये जो धन्वंतरी जी हैं, इन्होंने इनके हाथ में एक कलश था, उसके अंदर अमृत था। तो असुरों ने क्या किया, इनके हाथ से वो जो कलश है ये अमृत का वो छीन लिया था। और ये धन्वंतरी जी कौन है? ये बेसिकली आयुर्वेद के देवता हैं, आयुर्वेद मेडिसिन के देवता हैं। और फिर उसके बाद जब असुरों ने इनसे अमृत छीन लिया था, तो वो तब भी अमृत छीन कर पी नहीं पाए, क्योंकि वो आपस में लड़ने लग गए कि मैंने ज़्यादा मेहनत करी है, मुझे पहले अमृत मिलना चाहिए, और इस तरह से कि मेरे को वो एक दूसरे से लड़ने लग गए। तो फिर उसके बाद 13वां अवतार वो होता है मोहिनी मूर्ति का। हम सब जानते हैं ये मोहिनी मूर्ति की कथा। और इवन जो ये मोहिनी मूर्ति है वो भगवान ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आए। तो भगवान वैसे ही ऑलरेडी शास्त्रों में बताया जाता है कि कितने सुंदर हैं। तो भगवान जब स्त्री का रूप धारण करके आए तो ये सारे जो हैं असुर उनको देखकर एकदम से पागल हो गए। तो देवताओं ने उनको माँ के रूप में स्वीकार किया, और असुरों को उनको देखकर वो काफ़ी लस्ट आ गया। वो सोचने लगे, हर कोई यही सोचने लगा कि ये मोहिनी मेरे को ही देख रही है और अब मैं इसके साथ विवाह करूँगा, और वो उसका रूप देखकर मोहित हो गए। फिर ये जो मोहिनी मूर्ति हैं, जो भगवान ही ये रूप लेकर आए हैं। फिर इन्होंने वो अमृत ले लिया, और उसके बाद इन्होंने फिर जो असुर तो वैसे ही इनको देखकर इतने मोहित हो रखे थे, तो उन्होंने फिर उनको बोला कि अरे मैं तो एक राह चलती स्त्री हूँ और आप मुझ पे इतना विश्वास कर रहे हो। तो असुरों ने कहा कि हाँ हाँ, हम आप पे पूरा विश्वास कर रहे हैं। तो उन्होंने मोहिनी ने बोला कि बड़ी सुंदर कन्वर्सेशन आती है, तो मैं तो जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू बस बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप जैसे अमृत बांटोगे हम वैसे ले लेंगे। तो मोहिनी मूर्ति रूप भगवान ने उनको बोला कि अगर मेरे से गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर बोला कि ये जो देवता हैं ये तो बड़े अधीर हैं, आप तो धीर हो, तो मैं ऊपर ऊपर का जो पार्ट है वो इनको पिला देती हूँ, बाकी जो गाढ़ा नीचे का पार्ट है वो आप सबको दूंगी। तो ऐसे वो लाइन लगा के देवता और वो असुर बैठ गए थे। फिर जब ये मोहिनी मूर्ति ये देवताओं को दे रही थी, तो उसमें से एक असुर ने देखा भी कि ये देखो ये तो देवताओं को ही सारा पिला रही है। तो उसके बाद दूसरे असुर ने उसको चुप करा दिया, चुप रह, ये जो कर रही है ये ठीक है। वो इतने मोहित थे उनके रूप पर। फिर उसमें से असुरों में से जो हम सब जानते हैं कि जो राहु है वो देवताओं का रूप धारण करके इन देवताओं में बैठ गया था। जो राहु असुर है और सन और मून के पीछे वो बैठ गया था। जब उनको पता चला तो फिर उसके बाद तब तक वो जो अमृत है पी चुका था, तो भगवान विष्णु ने फिर फटाक से उसकी गर्दन काट दी, और फिर वो ऑलरेडी पी चुका था। तो वो स्टोरी हम सब जानते हैं। तो ये मोहिनी मूर्ति का
वो रूप है। तो बेसिकली जो क्यों भगवान हर स्टेप पे एक्चुअली हेल्प करते हैं, तो देवताओं की भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो देवता हैं वो जो सुर है वो भगवान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और असुर है वो उनकी बात नहीं मानते हैं। और असुरों में अपनी जो डिमोनिक मेंटालिटी होती है कि कंट्रोल करने की, हमें हर चीज़ कंट्रोल करनी है। तो ये उस समय तो सुर असुर अलग थे, बट आज कलयुग के टाइम में तो सारे ही जो हम अपने अंदर ही देख सकते हैं, हमारे अंदर भी सुर भी है और असुर भी है। तो वो डिमोनिक मेंटालिटी भी है। तो वो डिमोनिक मेंटालिटी जब होती है तो तब हम असुरों की तरह ही एक्ट करते हैं। जब हमारे अंदर होता है कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं रिलेशनशिप्स को, हम लोगों को अपनी नीड्स के लिए जब एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो सब क्या है, डिमोनिक मेंटालिटी है। बिकॉज हम अपने इन्जॉयमेंट, अपने सेल्फिश मोटिव्स के बारे में सोचते हैं, और फिर वो चाहे हमारे अपने ही फैमिली मेम्बर्स हो, हम मैनिपुलेट करते हैं रिलेशनशिप्स को, हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो वो भी सटल लेवल पे एक्चुअली में कंट्रोलिंग मेंटालिटी है, बिकॉज हम उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो इसलिए जब हम ऐसा बिहेव करते हैं अपनी नीड्स के लिए, हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो सारी क्या है, डिमोनिक मेंटालिटी है। तो हम, इसका मतलब हम केवल दूसरों को अपनी नीड पूरी करने की मशीन समझ रहे हैं। तो फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स एंड ऑल वो सब, तो ये सब क्या है, डिमोनिक मेंटालिटी है। ओके, तो एक आध और हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने ज़्यादा वो डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी है। एंड नेक्स्ट वर्स नंबर 18, इनका नरसिंह देव के बारे में बता रहे हैं, और उनके बारे में भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि 7th कैंटो में बहुत डिटेल में आता है प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का। तो जिसको डिटेल में पढ़ना हो 7th कैंटो में पढ़ सकता है। चातुर्दोषम नरसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार कर्जे रुराव एराकां कटकृद्यथा। चतुर्दशं नरसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार कर्जैरुराव एराकं कटकृद्यथा। यथा नहीं है, रिसाइट करना वर्स। चतुर्दशं नरसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रम् ऊर्जितं दादराकारजिर्उराव एराकां कातकृद्यथा। थैंक यू। हिंदी में वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। चतुर्दशम नरसिंहम बिभ्रत, तो 14वें कौन है, नरसिंह। हम सब जानते हैं नरसिंह देव की कथा को भी जानते हैं कि वो आधे मनुष्य आधे सिंह के शरीर वाले भगवान हैं। बिभ्रत यानी अवतरित हुए। दैत्य इंद्रम ऊर्जितम ददार कर्जे उरव, तो दैत्य इंद्रम यानी नास्तिकों के राजा है, हिरण्यकशिपु की बात कर रहे हैं। ऊर्जितम यानी वो अत्यंत बलवान था। ददार करजय उरु, उसको गोद में रखकर भगवान ने अपने नाखूनों से चीर डाला। एर काम कट कृत यथा, एर काम बेंत को बढ़ाई, यथा जिस तरह। ओके, एर काम का मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं, ओके, केन्स कथाकृत कारपेंटर यथा जस्ट लाइक, जैसे जो कारपेंटर है वो पीसेस को काटता है, उसी तरह नरसिंह देव ने। तो अनुवाद पढ़ते हैं। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो बढ़ई
है कारपेंटर, जस्ट एज कारपेंटर पियर्सेस केन। तो अब यहाँ पे नरसिंह देव और हिरण्यकशिपु की बात हो रही है। और जो नरसिंह देव हैं वो अब हिरण्यकशिपु ने बहुत स्मार्टली ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। हम सबको ये कथा पता है कि वो उसने मांगा था कि मैं किसी ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना अंदर ना बाहर। तो कई बार हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं और हम इजीली मैनिपुलेट कर लेंगे चीज़ों को। और तो भगवान भी बोलते हैं कि अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं जो सब स्मार्ट्स में सबसे स्मार्ट मैं हूँ। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर जो चीटर है उनमें सबसे बड़ा चीटर फिर मैं हूँ। तो भगवान को हम छल नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये नरसिंह देव की तो बहुत सुंदर कथा है, बट इससे जो मुझे अभी हृदय में जो इससे जो मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है वो ये कि हम सब भी हैं, हम भगवान को कभी चीट नहीं कर सकते। जो हम अंदर से हैं भगवान सब जानते हैं हमें। तो इसलिए हम अपने आप से भी ऑनेस्ट रहें और भगवान से भी ऑनेस्ट रहें। तो जितना हम भक्ति में ऑनेस्टी के साथ हम भक्ति करेंगे उतना हमें हमारे लिए चीज़ें ईजी होंगी। बिकॉज़ अदरवाइज़ जो जितना हिपोक्रेसी आती है, हिपोक्रेसी यानी कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो जितना हिपोक्रेसी आती है फिर उतना ही हम लोग उस हिपोक्रेसी को बचाने के लिए और वो मास्क पहन के हमें घूमना पड़ता है। तो इसलिए जितना, और भगवान को सब पता है कि कौन कितना पानी में है। और तो इसलिए ऑनेस्ट होते हुए हम अपने बेबी स्टेप्स हम भक्ति में ले, और जो हमारी अभी करंट पोजीशन है हम उसको एक्सेप्ट करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करें कि, और सिंसियरली अपने हमेशा भक्ति में हमेशा अपने कंफर्ट जोन से सबसे पहले तो बाहर आए। बिकॉज़ जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर ज़्यादा हम प्रगति नहीं कर पाएंगे भक्ति में। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और यानी कि हम अपनी कैपेसिटी से हम कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान केवल हमें हमारी भगवान को परफेक्शन नहीं चाहिए। बिकॉज़ हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं, लेकिन चाहे हम परफेक्ट ना हो, चाहे हम सक्सेसफुल ना हो, लेकिन जब भगवान हमारी सिंसियर डिज़ायर देखते हैं कि ये अपना 100% एफर्ट कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है मेरे लिए, जब भगवान देखते हैं और भगवान फिर हमें बीच में ऐसे पूछते भी, आर यू श्योर मैं ही चाहिए हूँ और बाकी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, ये ले लो वो ले लो। क्योंकि आज हम ये भी पढ़ रहे थे चैतन्य चरितमृत में कि जो भक्ति करते हैं वो भगवान उनको कोई भी उनकी जो भौतिक इच्छा है ईज़िली पूरी कर देंगे। अगर वो मुक्ति मांगेंगे मुक्ति भी ईज़िली दे देंगे, लेकिन भक्ति भगवान छुपा के रखते हैं। भक्ति बहुत रेयर होगी, भक्ति कभी नहीं मिलती ईज़िली। क्यों? क्योंकि भक्ति में भगवान अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए जो भगवान को खरीद रहा हो तो फिर उसको मूल्य भी पता होना चाहिए उस चीज़ का। तो इसलिए भगवान भक्ति ईज़िली नहीं देते, बाकी सब चीज़ें ईज़िली दे देंगे। तो इसलिए जितने हम ऑनेस्ट रहते हुए हम भगवान की शरण में जाएंगे ऑनेस्टी के साथ, यस आई हैव दिस, ये चीज़ें हैं और ये दोष है मेरे में, और आप मुझे अगर एक्सेप्ट करें तो मेरे इन दोषों को भी आप ही दूर करो। जैसे नरसिंह देव ने अपने नाखूनों से पूरा उसको चीर दिया था हिरण्यकशिपु को, हम भी उनसे प्रार्थना करें कि हमारे भी जो अभद्र हैं, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं और जिनके होते हुए हम बहुत वीक पड़ जाते हैं और हम कई बार तो घुटने टेक देते हैं और कई बार वहीं पे रुक जाते हैं और कई बार हम निराश हो जाते हैं। तो सारे अभद्र नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ये अभद्र जो हैं भक्ति में, वो हमारे उन अभद्रों को भी वो अपने इन नाखूनों से वो चीर दे और हमारे को हम पे अपनी कृपा करे। और जैसे ही हमारे अभद्र दूर होंगे, हृदय में शुद्धता आएगी, तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। खैर ये नरसिंह देव की लीला से ये तो नहीं वो है, बट ये थोड़ी इंस्पिरेशन मिली तो मैं वो शेयर किया। तो 7th कैंटो में हम बहुत डिटेल में आती हैं और प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर कन्वर्सेशन
कि वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव से, किस मूड में। बहुत सुंदर है वो जो आता है 7th 8th चैप्टर में, 7th कैंटो के। और फिर उससे पहले भी जो प्रहलाद महाराज की जो टीचिंग्स हैं बहुत सुंदर हैं। मेरे गुरु महाराज के उस पर लेक्चर्स हैं बहुत सारे और बहुत सुंदर है, बहुत लर्निंग है एक्चुअली उनके अंदर। और वो जो प्रेयर्स जैसे कर रहे हैं उसके अंदर भी बहुत लर्निंग है। तो जब वहाँ पे पहुँचेंगे भगवान की कृपा से 7th कैंटो में, तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और क्योंकि अभी आई थिंक प्रभुपाद ने इसलिए डिटेल में नहीं दिया कि अभी इतने ही ज़रूरत होगी, तो इसलिए प्रभुपाद ने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। तो वो जब कॉन्शियसनेस उतनी हो जाएगी वो सब चीज़ें समझने के लिए, तो फिर हम उन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और उनके वो हर लीला के पीछे जो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, सुंदर मीनिंग्स हैं, उनको डिटेल में भगवान की कृपा से समझेंगे। तो इज़ इट ओके अगर एक और हम ले, छोटा सा है ये भी। ओके, हमने इसका आई थिंक वो नहीं पढ़ा क्या, इसका तात्पर्य नहीं पढ़ा क्या? वो छोटा सा एक लाइन का तात्पर्य पढ़ लेते हैं, सॉरी अनुवाद। 14वें अवतार में नरसिंह रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ाई लट्ठे को चीर देता है। ओके, ये पढ़ लिया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट 15वें अवतार, ये लास्ट वर्स है, आज यहीं पर ही ख़त्म करेंगे इसे। अगर ये भी ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं अगर किसी का कुछ डिस्कशन है, अदरवाइज़ हम एक और पढ़ सकते हैं, जैसा कहोगे। इज इट ओके कंटिन्यू करें, ये वर्स पढ़ ले। यस माता जी। ओके। 19th, ये भी एक लाइन का ही है। पंचदशं वामनाकं कृत्वा गादरध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादिष्टु त्रिपिष्टिपम्। पंचदशं वामनाकं कृत्वा गाद अधवरं बले पदत्रयं याचमाना प्रत्यादिष्टुस्त्रिपिष्टपम्। वर्स रिसाइटेशन प्लीज़। कोई बात नहीं, हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, हम ये भी भगवान की सेवा है। यस श्योर। पंचदासं वमानकं कृत्वा गत अधवरं बलिः पादत्रयं याचमाना प्रत्यादित्सु स्त्रीपिष्टपम्। थैंक यू सो मच। इसका मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। पंचदशम वामनाकम कृत्वा आगात। 15वां जो अवतार है वामनाकम, बोनय ब्राह्मण धारण किया। अध्वरम यज्ञस्थल में, बले राजा बलि के, पद त्रयम केवल 3 पद, याचमाना मांगते हुए, प्रत्यदित्सु मन में लौटाने की इच्छा करते हुए, पिष्टपम तीनों लोकों का राज्य। अनुवाद। 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य। सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरा ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सके। तो अब ये कथा आती है, ये वामन देव की भी
सब जानते ही होंगे कथा कि ये आता है आई थिंक, ये भी 8th कैंटो में ही आती है, वामन देव की कथा भी। और ये आती है शायद से, ये भी 8th कैंटो में ही आती है, यस। एंड आई थिंक 16th या 17th चैप्टर में आती है। तो इसकी कथा ऐसे स्टार्ट होती है कि जो बलि महाराज हैं उन्होंने स्वर्ग पे वो सिंहासन कर रहे थे और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए थे और फिर देवताओं को वहाँ से भगा दिया था। और फिर जो देवताओं की जो माता है अदिति, वो बहुत दुखी हो गई थी। और उसके बाद जो देवताओं की माता है वो अदिति हैं। तो अब उसके बाद उस समय वो इतना दुख में थी और उस समय जो अदिति हैं उनके जो पति हैं कश्यप मुनि हैं, तो वो अपनी तपस्या वगैरह भगवान के ऊपर मेडिटेशन वो सब करने गए हुए थे। तो जब वो वापस आए, वो काफ़ी समय के बाद लौटे थे, तो उन्होंने जब देखा कि ये सब क्या है, ये अदिति की भी ऐसी हालत देखी। और उन्होंने फिर उनसे पूछा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरे सारे पुत्र हैं वो अब यहाँ पे नहीं हैं और मुझे उसका बहुत दुख है। फिर उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि अब आप ही बताओ कि क्या किया जाए। तो फिर कश्यप मुनि ने उनको सबसे पहले तो ये सारी फ़िलॉसफ़ी बताई, ये सारी ज्ञान दिया सेल्फ रियलाइजेशन पे, मैटर और स्पिरिट, ये सब। और ये सब लॉ से हमें, जो मटेरियल लॉस है इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें उन्होंने ज्ञान दिया। फिर उसके बाद जो अदिति हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर वो समझ गए कि ओके। तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि अब आप एक काम करो, जो भगवान वसुदेव हैं या भगवान विष्णु हैं, आप उनको वर्शिप करो। और फिर तो उन्होंने, जो अदिति हैं, उन्होंने उनके कहने पर ये 12 दिन का व्रत रखा था जिसको पयो व्रत बोला जाता है। और आई थिंक उन्होंने केवल दूध पीकर ये 12 दिन का व्रत रखा था। और फिर ब्रह्मा जी से उन्होंने वो पूछा और फिर उसके बाद जब उन्होंने ये सब किया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान हमेशा जो हैं वो हेल्प करने के लिए, हमेशा भक्तों की हेल्प करने के लिए हमेशा भगवान आतुर रहते हैं। तो भगवान उससे प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद भगवान फिर 4 हैंडेड फॉर्म में और येलो गारमेंट पहन के भगवान प्रकट हुए। तो फिर अदिति ने बहुत वो एक्सटैटिक लव फील किया। फिर वो ग्राउंड पे गिर गई, भगवान को ऑबिसेंसेस ऑफ़र किया अदिति ने। फिर वो इतना उन्होंने प्रेम फील किया, फिर उनके प्रति वात्सल्य भाव फील किया उन्होंने। फिर उन्होंने भगवान से और इवन कश्यप मुनि से भी भगवान बहुत प्रसन्न थे। और फिर उन्होंने मांगा कि आप हमारे पुत्र के रूप में आए। तो फिर भगवान वो वामन देव के रूप में फिर उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए। तो ये चैप्टर 17 और चैप्टर 18 में आता है। फिर उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब वामन देव आए तो उस समय और भगवान तो क्या है, वो सच्चिदानंद है। और फिर सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए। और फिर वो सब उनकी डिस्क्रिप्शन आती है कि सब देवी देवताओं ने उनको कुछ कुछ गिफ्ट दिए। एंड देन फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है, आई थिंक चैप्टर नंबर 18 में। फिर वो कथा आती है कि कैसे वो बलि महाराज के यज्ञ स्थान पे गए। और वो वामन इसलिए क्योंकि वो बोने छोटे ब्राह्मण के रूप में वो गए। फिर उसके बाद उन्होंने बलि महाराज से मांगा कि आप मुझे ये बलि महाराज से मांगा कि 3 पग आप मुझे भूमि दे दो। तो बलि महाराज ने कहा, अरे ये केवल 3 पग मांग रहे हो, बिल्कुल बच्चे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर
कोई ब्राह्मण 3 पग अगर भूमि लेकर भी अगर उसको संतुष्टि नहीं है तो उसको तीनों लोक दे दिए जाएँ, उसको तब भी संतुष्टि नहीं होगी। तो वो एक तरह से बता रहे थे कि ब्राह्मण की क्वालिफ़िकेशन क्या है कि जितना मिल रहा है उतने में उसको संतुष्ट होना चाहिए। फिर वो सब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 10 मिनट्स भी रह गए हैं, तो फिर उन्होंने 2 पग में तो फिर पूरा सारे लोक उन्होंने नाप लिए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब तीसरा पग कहाँ रखूँ? तो फिर बलि महाराज ने बोला कि अब कुछ नहीं बचा तो मैं ही आपको अपने आप को सरेंडर करता हूँ, आप मेरे ऊपर ये तीसरा पग रख दो। तो फिर बड़े प्रसन्न हुए थे, क्योंकि तो भगवान कभी अगर भगवान किसी से कुछ ले रहे हैं तो उन्होंने फिर बलि महाराज को काफ़ी उन्होंने वो आता है आगे भागवतम में कि उन्होंने काफ़ी कुछ बलि महाराज को फिर दिया, और स्वयं फिर उनके साथ ही वो आई थिंक उनके मैं चेक करके फिर भी कंफर्म कर दूंगी, उनके फिर उन्होंने द्वारपाल के रूप में भी आई थिंक भगवान इतना प्रसन्न हुए थे उनसे। तो वो मैं सब चेक करके एक बारी बता दूंगी। तो जब ये सब हो रहा था तो शुक्राचार्य जी हैं, वो गुरु हैं बलि महाराज के, तो उन्होंने बोला, वो समझ गए थे कि ये 3 पग मांग रहे हैं, ये तो विष्णु है। और उन्होंने तब बलि महाराज ने वो संकल्प ले लिया था कि हाँ मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि ये विष्णु है, ये सब कुछ ले लेगा ये तुम्हारा। तो उसके बाद बलि महाराज ने कहा कि अब मैंने प्रॉमिस कर दिया, अब मैं नहीं रुकूंगा। तो अब यहाँ पे ये भी आता है कि गुरु बोल रहे हैं तो वो बलि महाराज ने गुरु को रिजेक्ट किया, जबकि गुरु को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जब गुरु भगवान को एक्सेप्ट करने से, जब ऐसा कोई गुरु हो जो भौतिकता की बात करे और भगवान और हमारे बीच में है, तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए जैसे इवन फर्स्ट चैप्टर में जब अर्जुन भी जब द्रोणाचार्य और भीष्म जी को देखकर वो एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेस्ड हो गया था, तो तब भगवान ने बोला कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ योर गुरु। जब वो अधर्म की साइड पे हैं, इवन दो भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे थे, वो भगवान की इच्छा से ही वो ऑपोजिट साइड में से लड़ रहे थे, एनिमी पार्टी से, अधर्म की साइड से। तो भगवान दिखाने के लिए कि चाहे तुम कितने भी बड़े भक्त हो, लेकिन तुम अगर अधर्म करोगे, अधर्म से चलोगे, तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो जस्ट भगवान अपने ही भक्तों के द्वारा एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो इसलिए जब गुरु ऐसा हो, तो भगवान ने उस टाइम पे भी बोला था कि ऐसे गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए बलि महाराज ने किया तो उनको अपराध नहीं लगा, और उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि ऐसे जो गुरु होंगे जो भौतिकता की बात करेंगे और जो भगवान और हमारे बीच में हमारी जो प्रगति हो रही है उसके बीच में वो आएंगे, तो ऐसे गुरु को तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो गुरु गुरु कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि जब स्वयं भगवान है, तो इसलिए फिर और गुरु भी जो रियल गुरु है, बोनाफाइड गुरु है, वो केवल वो भगवान की और जाने की प्रगति के मार्ग में वो रास्ता दिखाएंगे, वो बाधा नहीं बनेंगे जो रियल गुरु हैं। तो इसलिए फिर बलि महाराज ने वो दिया, और उसके बाद भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए थे। तो वो आगे पूरी कथा आती है, और फिर हम उस टाइम पे उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से इनसे हमें सीखने को मिलता है कि गुरु जो हैं अगर वो गिर जाएं अपनी पोजीशन से, तो हमें फिर गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, ऐसे गुरु बोनाफाइड नहीं हैं। एंड फिर और ये सब, हाँ हम यस, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो किसी को कुछ ऐड करना है, या क्योंकि प्रभुपाद ने इतना ही लिखा है, तो अभी हम इतना इतना ही पढ़ते हैं, फिर बाकी और डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कशन किसी का? ओके, तो फिर हम कल मिलते हैं, और कल सेम टाइम पर हम जो नेक्स्ट अवतार हैं, फिर हम वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो आई थिंक वो आता है बलि महाराज का कि क्योंकि बलि महाराज का क्यों उद्धार किया भगवान ने, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज की डायनेस्टी में आते हैं। और प्रहलाद महाराज से भगवान ने, नरसिंह देव ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी जो आने वाली 21 पीढ़ियां हैं उनको मैं तार दूंगा। तो इसलिए उनको, बलि महाराज को भगवान ने एक तरह से उनका उद्धार किया। और उसके बाद जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, और अपने आप को ही उन्होंने जब सरेंडर कर दिया था भगवान को, तो फिर वो आगे कथा आती है कि भगवान ने अरेस्ट किया। और बड़ी सुंदर वो आगे स्टोरी आती है कि फिर उन्होंने भगवान ने उनको सब कुछ वापस से, वो जो लिया था सब कुछ उससे ज़्यादा ही भगवान ने उनको फिर वापस किया था। और भगवान ने फिर प्रॉमिस किया कि वो बलि महाराज को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए अगर कोई भी हमारी फैमिली में कोई भी अगर भक्त बनता है तो भगवान आने वाली जनरेशन और पिछली जनरेशन, भगवान दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो इसलिए भक्त होने का कितना फ़ायदा होता है कि हम अपना भी उद्धार करते हैं, साथ में जो आगे पीछे उन सबको भी उद्धार करते हैं। भगवान की कृपा से भगवान उन सब पर भी कृपा करते हैं। तो ये भगवान की कृपा ही थी बलि महाराज पे एक्चुअली। तो बाकी 8 कैंटो में डिटेल में वो 21, 22, 23 चैप्टर्स में ये सब आगे डिटेल में पढ़ सकते हो कि वो सब आगे जो ये कथा है डिटेल में, किसी को अगर फिर भी पढ़नी हो तो ठीक है। फिर हम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम कल मिलते हैं और सेम टाइम पे फिर हम कल आगे रीडिंग करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।